जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का सवाल और जवाब का सेशन स्टार्ट करते हैं। बड़े इन्फॉर्मेटिव सवाल हैं, इंशाल्लाह उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर सवाल नंबर 1 सुनें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल था कि गाय का या भैंस का बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी कितनी देर बाद उसे दूध के साथ साथ ये वंडा या तूड़ी वगैरह ये देना शुरू कर देना चाहिए? और बच्चों को वंडा कौन सा देना चाहिए या बाहर से जो काफ स्टार्टर जो मिलते हैं या वो डालना चाहिए? जी सवाल पहला ये कह रहे हैं कि गाय के और भैंस के बच्चे को वंडा कब देना चाहिए और कौन सा वंडा देना चाहिए। सर हम आपको अपनी प्रैक्टिस बता देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसको हम काफ केज में पहले 15 दिन रखते हैं। ठीक है जी, अगर आपके पास काफ केज नहीं है तो काफ केज बनवा लेना बेहतर है। ठीक है जी, काफ केज में जैसे ही बच्चा 7 दिन का हो जाता है तो उसके लिए हम काफ स्टार्टर शुरू कर देते हैं। काफ स्टार्टर अगर आप खुद बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। काफ स्टार्टर के अंदर जो है आप सोयाबीन मील, कैनोला मील, मकई का दलिया, चोकर, ये कुछ आइटम्स हैं जो इस्तेमाल करके आप बेहतरीन क्वालिटी का काफ स्टार्टर जो है आप बना सकते हैं। बेहतर ये है कि जैसे ही बच्चा 7 दिन का हो जाए तो उसके केज में बाहर बर्तन रख दें जिसमें उसके सामने काफ स्टार्टर जो है वो मौजूद रहना चाहिए। सवाल नंबर 2। अच्छा सर, एक और भी क्वेश्चन था। काइंडली अगर मुझे बेस्ट प्रैक्टिस के लिए बता दें कि ये गाय जब दे देती है बच्चा, ठीक है, और इसके नीचे हैवाना दूध छूत बोला छोला आ जाता है, और लेट से मैं बच्चे को जो है वो फीडर से जो भी उसका बॉडी वेट है 2-2.5 किलो उसको दूध पिला देता हूँ, और बाकी बोला जो है वो उसके हैवाने में है, तो उसको मैं कम्प्लीटली निकाल लूँ बोले को, या उसके अंदर ही रहने दूँ बोला, और कितने टाइम मतलब पड़ा रहे उसमें, और कब मुकम्मल उसकी चबाई शुरू करूँ, ये मुझे काइंडली एक बेस्ट प्रैक्टिस इसके लिए बता दें कि कोई हवाने का इसको मसला भी ना हो, और बोला भी जो है मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे को मुकम्मल सही प्रॉपर पिलाऊँ। तो काइंडली मुझे इसका बता दें कि मैं उस बोले को 2.5 किलो बच्चे को पिला के बाकी का बोला निकाल के फ्रिज में रख दूँ, और या हम खुद यूज़ कर लें या फिर उसके हवाने में ही रहने दूँ, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है? और दूसरा ये भी बता दें कि जानवर जो है शुरू में कहते हैं कि बच्चा देने के बाद इतना खाता नहीं है, तो अगर लेट से मुझे है कि इसके नीचे 25 किलो या 30 किलो दूध है और उसके हिसाब से मिसाल के तौर पे 9 किलो 8-9 किलो वंडा बनता है, तो वो शुरू में तो गाय वंडा फिर इतना उसको शुरू से ही दे दूँ, पहले दिन से ही वंडा 8-9 किलो डालना शुरू कर दूँ, या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाऊँ 3 किलो 4 किलो से शुरू करूँ उसको, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका वंडा बढ़ाऊँ? दूसरा सवाल जो है इसके 2 हिस्से हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। पहले ये कह रहे हैं कि गाय ने बच्चा दिया है, उसके बाद जो वोला है वो कितना निकालें बच्चे को पिलाने के बाद। सर जी मुकम्मल वोला जो है हम पहली 2 मिल्किंग्स में नहीं निकालते। ठीक है जी, जो पहली 2 चुवाइयाँ हैं हम वोला मुकम्मल नहीं निकालते। अब भी निकालना कितना है, हम तकरीबन आप कह लें कि 60-70% मिल्किंग करते हैं, 20-30% दूध जो है वो थनों के अंदर ही छोड़ देते हैं, और ये काम सिर्फ 2 मिल्किंग में करते हैं। तीसरी मिल्किंग पे हम जानवर का मुकम्मल दूध जो है वो थनों से निकाल देते हैं। एक चीज़ की एहतियात करें, अगर आपके फार्म पे मिल्क फीवर के केसेस ज़्यादा हैं, हिस्ट्री है, या अगर आपके फार्म पे LDA जिसको डिस्प्लेस्ड एबोमिज्म कहते हैं उसके केसेस अगर आ रहे हैं, तो इसमें 2 मज़ीद गुजारिशात हैं। पहली गुजारिश ये है कि जानवर को जैसे ही वो बच्चा दे दे आप पहली 2 मिल्किंग्स इनकम्प्लीट करें, तीसरी मिल्किंग कंप्लीट करें, और जानवर को अल्फा कार्डी सिरप जो है वो 300 से 400 सीसी एक हफ्ता लगातार पिलाते जाएं, या आप मिल्फॉन सी जो है वो उसको सब कट भी दे सकते हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि इस जानवर की मिल्किंग पहले 10 से 12 दिन 2 टाइम करें और उसके बाद इसको 3 टाइम पर ले जाएं। हाँ, अगर आपके फार्म पे मिल्क फीवर के या डिस्प्लेस्ड एबोमिज्म के केसेस नहीं है तो आप बेशक पहले ही दिन से 3 टाइम मिल्किंग पे चले जाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कैल्शियम जो है वो देना आपको पहले ही दिन से बेहतर है, जानवर के लिए अच्छा साबित होगा। इस सवाल का दूसरा हिस्सा भी है, वो कह रहे हैं कि जानवर जब बच्चा देता है वो मिसाल के तौर पे 25 से 30 kg दूध दे रहा है। एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, वीडियो के दौरान ही ये देखें, ये यकदम फुहारे चल पड़े हैं। ठीक है जी, ये भी मुझे साइड से बाहर निकलना पड़ा है। तो इन्होंने यहाँ पर ये सऊदी अरब में ये देखें ये लगाए हुए हैं, तो ये पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर लगे हुए हैं। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया जो है दिन में 3 दफ़ा इसको पानी देती है, खुद ब खुद पानी देती है, कोई बंदा पानी लगाने नहीं आता। तो अभी मैं खड़ा था तो ये चल पड़े हैं। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये है कि जानवर जो है खुराक कम खा रहा है। ठीक है, जब बच्चा देता है जानवर तो कुदरती तौर पर उसकी खुराक कम ही होती है।
तो पूछने का मकसद ये है कि जानवर बच्चा देता है, यकदम 25-30 लीटर दूध पे पहुंच जाता है, तो ये पूछ रहे हैं कि उसको वंडा कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बढ़ाना है। देखिए हमारी कोशिश तो होती है कि जानवर बच्चा देने के बाद जो अच्छे दूध वाला जानवर है, जो 35, 40, 45 लीटर कैपेसिटी रखता है, वो 7 से 8 किलो वंडा लाजमी खा रहा हो। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वनडे को बढ़ा के हम 13 से 14 किलो तक ले जाते हैं। अब ये आपकी फार्मूलेशन है कि आपने जो पहले चंद दिनों में वंडा देना है, जो 7 से 8 किलो देना है, वो हाई प्रोटीन हो, हाई एनर्जी हो, क्योंकि जानवर थोड़ा खा रहा है तो थोड़ा खा के उसको ज्यादा प्रोटीन मिल जाए, ज्यादा एनर्जी मिल जाए, और साथ ही साथ अपनी खुराक में ऐसे जानवर के फ्रेशअप का इस्तेमाल करें। फ्रेशअप प्रीमिक्स जो है ये आपने तकरीबन 400 ग्राम जो है अच्छे जानवर को देना है। इंशाअल्लाह अजीज आपका जानवर कमजोर नहीं होगा, दूध की पैदावार भी ठीक रहेगी। फ्रेशअप प्रीमिक्स के लिए नंबर नोट कर लें, इस नंबर पे आपको मिल जाएगा 0328656596। सवाल नंबर 3। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब अरशद बात कर रहा हूँ बकर से। डॉक्टर साहब के लिए ये बताएं कि 3 माह की या 4 माह की प्रेग्नेंट जानवर का अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चल जाता है कि इसके अंदर नर है या मादी है, के लिए इसके बारे में भी बता दें। सवाल नंबर 3 ये है कि 3 से 4 माह प्रेग्नेंट जानवर है, वो कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवा के हम ये पता करवा सकते हैं कि ये जानवर जो है ये इसके अंदर नर मौजूद है या मादा मौजूद है। देखिए अल्ट्रासाउंड की मदद से आप ये बता सकते हैं कि जानवर के अंदर पाया जाने वाला बच्चा नर है या मादा है। इसके लिए काफी तजर्बा चाहिए, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो बुक्स कहती हैं तकरीबन 2 से 3 महीने। इस ड्यूरेशन में अगर आप प्रेगनेंसी चेक करवा लें तो आप बच्चे की सेक्स डिटरमिन कर सकते हैं। अगर आपका जानवर 6 माह का या 7 माह का प्रेग्नेंट है तो उस वक्त अल्ट्रासाउंड से बच्चे की जो सेक्स डिटरमिनेशन है वो पॉसिबल नहीं है। ये एक खास टाइम फ्रेम है 2 से 3 महीने, और इसके साथ साथ आपके जो डॉक्टर हैं उनके पास जो है तजर्बा वो भी होना चाहिए। जी सवाल नंबर 4। सवाल पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ताज़ा पैदा होने वाले बच्चे बच्चियों के नीचे रेत डालना कैसा है ताकि इनको मट्टी खाने से बचाया जाए? जी चौथा सवाल ये कह रहे हैं कि गाय के बच्चे के नीचे जो है वो रेत रख दें तो कैसा है, बच्चा जो है वो मट्टी को मुंह मारने से बच जाएगा। देखिए जिस बच्चे ने मट्टी को मुंह मारना है ना भाई, वो रेत को भी मुंह मारेगा। ये छोटे बच्चे की आदत होती है कि वो दूध पीने के बाद लिक करता है, उसको मट्टी मिल जाए मट्टी को लिक करेगा, उसको रेत मिल जाए रेत को लिक करेगा। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीकेकार ये है कि आपने जिस काफ केज के अंदर बच्चे को रखा हुआ है उसके अंदर ठीक ठाक पराली का बंदोबस्त करें, या अगर पराली नहीं है तो तूड़ी फेंक दें। अगर केज भी नहीं है तो फिर भी जानवर के नीचे, छोटे बच्चे के नीचे पराली फेंक दें या तूड़ी फेंक दें। बच्चा पराली या तूड़ी अगर खा भी लेगा तो उसको नुकसान नहीं देगा। इसलिए मैं रेत रिकमेंड नहीं करता, मैं मट्टी भी रिकमेंड नहीं करता। पराली जो है पाकिस्तान में वो ज्यादातर इलाकों में मिल जाती है, और तूड़ी तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मिल जाती है, जिसको आप भूसा बोलते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो बेहतर है। तो मेरी रिकमेंडेशन में ना रेत ना मट्टी, पराली या भूसा ही आपको बच्चों के नीचे इस्तेमाल करना चाहिए। सवाल नंबर 5। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक और बात बताएं कि ये जो आपका क्लोजअप प्रीमिक्स आइटम है जो, इससे हमारा ही बढ़ता है या थनों में भी इजाफा होता है? क्योंकि मेरी एक गाय है पिछले सूबे में ना, उसके थन बहुत छोटे हैं, वो होती शदीद छोटे किस्म के ना, छोटे हाथों में नहीं आते। तो दूसरा सुबह सुई है, अभी तीसरा सुबह उसने सुना, तकरीबन उसको 6वां महीना लगा हुआ है। मैं कह रहा हूँ अगर तो वो ये जो आपके पास क्लोजअप प्रीमिक्स है, अगर तो ये थन भी बढ़ाता है फिर तो मैं रखूँ, अगर नहीं इसके थनों में इजाफा होता तो फिर मैं इसको सेल कर दूँ। 5वां सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्लोजअप का जो फार्मूला है ये हमने तैयार किया, ये पानी बंद हो गया, पास है पानी बंद हो गया, ये जितना पानी यहाँ लगना था लग गया, अब ये बंद हो गया। अच्छा 5वां सवाल ये कर रहे हैं कि क्लोजअप जो है वो इस्तेमाल करने से हैवाने की डेवलपमेंट होती है, दूध जानवर अच्छा देते हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या जानवर के थन का साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इनके जानवरों का थन का साइज छोटा है, मिल्किंग करते हुए काफी सारी परेशानी का सामना रहता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जानवरों का जो थनों का साइज है वो क्लोजअप के इस्तेमाल से बड़ा नहीं होगा। ये जो एक विरासत में उसकी जेनेटिक्स में जो टीट का साइज है ये वही रहेगा। इसलिए अगर आप क्लोजअप ये सोच के इस्तेमाल करना चाहते हो कि इससे जानवरों के थनों का साइज बढ़ जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं, नो, रॉन्ग, गलत। आपको जो है इस जानवर पे अच्छी क्वालिटी का सीमन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसा बुल लगाना पड़ेगा जिसमें टीट का साइज बड़ा है, तो आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर जो है वो थनों का साइज कंपैरेटिवली बेहतर हो सकता है। सवाल नंबर 6।
अस्सलाम वालेकुम जी सर जी, एक मशवरा दिओ सर जी, अगर किसी जानवर ਨੂੰ 5 ml ਕੰਸੈਪਟਾਲ ਲਾ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਟੀਕਾ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਹੀਟ ਤੇ ਟੀਕਾ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜੀ? सवाल नंबर 6 ये है कि 6 दिन में जानवर को कंसेप्टाल लगाया 5 सीसी, उसके 6 दिन बाद जानवर हीट में आ गया, क्या इंसेमिनेशन कर दें या फिर इसको वेट करें अगली हीट पे ले जाएं? देखें ये तो फैसला करना है डॉक्टर ने। हम अगर मुझे जानवर मिले और डॉक्टर को बताया जाए या मुझे बताया जाए कि ये जानवर हीट में है, 6 दिन पहले इसको कंसेप्टाल लगा था, ये आज हीट में है, तो मैं जानवर की यूट्रस को चेक करूंगा, उसमें देखूंगा कॉन्ट्रैक्शंस कैसी हैं, उसमें म्यूकस डिस्चार्ज चेक करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी ओवरी का साइज़, ओवरी पे पैदा होने वाला जो फॉलिकल है उसके साइज़ को डिटरमिन करने के बाद ही फैसला करूंगा कि इसको इंसेमिनेट करना है या नहीं करना। अगर ओवरी पे अच्छे साइज का फॉलिकल मौजूद है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस अच्छी हैं, ओवरी पे सिस्ट नहीं है, तो जानवर को बिल्कुल इंसेमिनेट किया जा सकता है। अगर जानवर की ओवरी पे फॉलिकल का साइज छोटा है, टोन यूट्रस की कमज़ोर है, म्यूकस ना होने के बराबर है, तो इस केस में जानवर को अगली हीट पे जो है डाला जा सकता है और इस दौरानिए में आप जानवर को अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स और अच्छी क्वालिटी का साइलेज और वंडा देंगे, साथ ही साथ विटामिन ई और सेलेनियम का इस्तेमाल करेंगे ताकि जानवर का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो स्ट्रांग हो जाए। लो जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।